हेलो एवरीवन। आप सब कैसे हैं? मैं उम्मीद करता हूं कि बहुत अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई को बहुत अच्छे से कर रहे होंगे। मैं आकाश कुमार भड़ाना आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम में आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं मेरे प्यारे बच्चों। जैसा आपको पता है मेरे प्यारे बच्चों, बेसिकली हमारी आपका जो है 7th क्लास है और इसमें हम लोग देख रहे हैं हमारे अभी जो सेकंड है वो बुक हम लोग आपका देख रहे हैं और चैप्टर नंबर 6 हम लोग शुरू करेंगे। कल हमने जनजाति और खाना बदोश के बारे में पढ़ा और उन्हीं को हमने गौर करके देखा था। आज हम लोग चैप्टर नंबर 6 के विषय में पढ़ेंगे। ठीक है। और आपके सामने है चैप्टर नंबर 6, ईश्वर से अनुराग। आप अगर जानेंगे कि अनुराग का मतलब क्या होता है, तो बेसिकली अनुराग का मतलब होता है प्रेम से। क्या मतलब है? प्रेम। कि आप ईश्वर से कितना प्रेम करते हैं, कितना भाव भक्ति है आपके अंतर्गत, वो है। अब अनुराग के प्रेम के अलग अलग तरीके हो सकते हैं। कोई भूखा रहकर भगवान को प्रेम करता है, कोई खाकर प्रेम करता है, कोई भजन के माध्यम से, कोई कीर्तन के माध्यम से, कोई आसन के माध्यम से, कोई जागरण के माध्यम से, कोई कीर्ति के माध्यम से, कोई कीर्तन कव्वाली के माध्यम से, कोई जाप करके, कोई भंडारा करके। यानी कि बहुत सारे ईश्वर को प्राप्त करने के या प्रेम करने के अलग अलग लोगों के तरीके हैं और लोग उनके मानते हैं और उनकी भावनाओं की हम लोग भी इज्जत करते हैं। तो उसी पर हम लोग अब बात करेंगे। चैप्टर हमारे सामने है और हम लोग इसमें देख रहे हैं। ठीक है। और कह रहे हैं कि आप लोगों को पूजा पाठ करते समय भजन कीर्तन कव्वाली गाते या चुपचाप ईश्वर का जाप करते देखा होगा। कि कुछ लोग आपका भजन करते हैं, कुछ लोग आपका कीर्तन करते हैं, कुछ लोग जाप करते हैं और आपने उन्हें चुपचाप देखा होगा। हाँ, ऐसा होता है कि कुछ लोग आपका भजन करते हैं, कुछ लोग कीर्तन करते हैं, कुछ लोग जाप करते हैं और इन सब चीजों को सबने देखा। अपने आप गौर किया होगा कि उनमें से कुछ भाव विरोह हैं कि उनकी आंखों से आंसू भर जाते हैं। किसी के अंदर भाव का इतना घोर होता है कि उसकी आंख जो है, उसकी आंख से जो आंसू आपके छलक जाते हैं। ठीक। और ईश्वर के प्रति प्रेम भावना, ये सारी चीजें जो है उनको आपका बड़े ईश्वर रूप से अलग अलग दिखाई देती है। जिनका 8वीं शताब्दी में उद्भव होने लगा था। क्या हुआ? 8वीं शताब्दी में उनका जो उद्भव है वो आपका हो गया। तो आप देख सकते हैं कि 8वीं शताब्दी में जो उद्भव है वो आपका। बड़े बड़े राज्यों के उदय होने से पहले विभिन्न समूहों के लोग अपने अपने देवी देवताओं की पूजा करते थे। जब लोग नगरों के विकास और व्यापार साम्राज्यों के माध्यम से एक साथ आते गए, तब नए नए विचार विकसित होने लगे। तब व्यापक रूप से स्वीकार की जाने वाली सभी जीवधारी अच्छे और बुरे कर्म करने के लिए जीवन मरण और पुनर्जन्म से अनंत चक्रों से गुजर रहे थे। इस प्रकार के विचार से गहरा बैठ गया, सभी जन्म के समय बार बार नहीं हुए। यानी सभी व्यक्ति का जन्म समय में एक बार नहीं होते हैं। देखिए, जन्म को लेकर जो विचारधारा है वो सबकी बड़ी अलग अलग है। ठीक है। कोई मानता है अनंत चक्रों से जीवन मरण के लिए मानव जीवन मिला है, बुरे कर्म करोगे तो वापस मानव जन्म में आओगे। तो इसमें कोई ऐसा खास है नहीं इंडिकेशन कि किस चीज के ऊपर ये बेसिकली आपका एक्सप्लेन किया जाता है या इसको एक्सप्लेनेशन हम लोग आपका देखते हैं। इन सब पर हम आपका बात करते हैं। ठीक। और इनको हम लोग आपका देख रहे हैं। ठीक। कह रहे कि मान्यता यह है कि सामाजिक किसी व्यक्ति के जीवन ऊंच नीच या जाति के पैदावार होने के कारण मिलती है। कई पंडितपूर्ण ग्रंथों का विषय है और बहुत सारे ऐसे पंडितपूर्ण ग्रंथ हैं और विषय हैं जिनमें आप देख सकते हैं। अनेक लोग ऐसे विचारों के कारण बेचैन थे, इसलिए बौद्ध तथा जैन आदेशी की ओर आपका उन्मुख हुए। कैसे हुए? जैन और बौद्ध की तरफ आपके उन्मुख हुए, जिनके अनुसार व्यक्तिगत प्रयासों से सामाजिक अंतरों को दूर किया जा सकता है, पुनर्जन्म के चक्र से छुटकारा पाया जा सकता है। कुछ अन्य लोग परमेश्वर संबंधी इस विचार में आकर्षित हुए। यदि मनुष्य भक्ति भाव से परमेश्वर की शरण में जाए तो परमेश्वर व्यक्ति का संबंध बंधन से मुक्त कर सकता है। श्रीमद् भागवत गीता में व्यक्त किया गया विचार
समानता ईश्वर की आपका प्रारंभिक शताब्दियों में लोकप्रिय हो गया है। कैसा हो गया है आपका? ये लोकप्रिय हो गया है। धर्म के अनुष्ठान के माध्यम से शिव शक्ति, विष्णु, दुर्गा को परम देवी देवता के रूप में पूजते थे। कैसे पूजा करते थे? परम देवी देवताओं के रूप में इन्होंने हमेशा सबको आपका पूजा है। ठीक है। साथ ही साथ विभिन्न क्षेत्रों में पूजे जाने वाले देवी देवताओं में शिव, विष्णु, भगवान दुर्गा के रूप को माना जाता है। इसी प्रकार में स्थानीय मिथकों, किस्सों और कहानियों में, पौराणिक कथाओं में अंग बनाया गया है। कैसा बनाया गया है इनका सबका? जो अंग है वो आपका बन गया। पुराणों में पूजा जिन पत्तियों की अनुशंसा की गई है उन्हें स्थानीय पंथों में भी अपनाया गया है। अगले चलकर आप पुराणों में इस बात का उल्लेख देखेंगे। सब में अलग अलग में दिखाया गया है, उनका उल्लेख हमको देखने के लिए मिलेगा और आप उन पर अच्छे से विचार कर सकते हैं कि किस प्रकार में ये सारी चीजें थी, कैसे ये आपकी व्याख्या कर रहे थे। आप इनको अच्छे से आपका देख पाओगे, इनको समझ पाओगे। भक्त भले ही किसी भी जात पात का हो, वह सच्ची भक्ति से ईश्वर की प्राप्ति कर सकता है। यानी कि ईश्वर में प्राप्त होने के लिए किसी जाति विशेष का होना जरूरी नहीं है। ठीक है। और भक्ति विचारधारा इतनी अधिक लोकप्रिय हो गई कि बौद्धों और जैन मतावलंबियों ने इन विश्वासों को अपना लिया। कह रहे इसी भक्ति भाव को किसने अपनाया? जो आपके जैन थे, और जैनों के साथ कौन थे? बौद्ध। जैन और बौद्ध ने भी इस भक्ति भाव और विचारधारा को अपना लिया। ठीक है। और इसी को आप अच्छे से देख सकते हो कि यही इसके अंतर्गत आपका पहले। ठीक है ना। दक्षिणी भारत में भक्ति का एक नया प्रसार नयानार और अलवार देखने को मिला है। 7वीं से 9वीं शताब्दी के बीच में कुछ धार्मिक आंदोलनों का दुष्प्रभाव हुआ। इन आंदोलनों का नेतृत्व नयनार यानी कि शैव संतों, अलवार यानी कि वैष्णव संतों ने किया। ये संत सभी जाति के थे। इनमें पुलैया और पनार जैसे अस्पष्ट समझी जाने वाली जाति के लोग भी शामिल थे। देखिए, जो शैव और जो आपके नयनार थे, एक शिव को मानते थे, एक विष्णु को पूजते थे। दोनों को ये लोग पूजते थे, लेकिन इनकी पूजा पत्ति पाठ में मतलब कुछ ऐसा नहीं था कि कोई किसी जाति विशेष का हो। हर वर्ग का व्यक्ति इनके साथ आपका जुड़ा हुआ था। वे बौद्धों और जैन के कटु आलोचक थे। शिव तथा विष्णु के प्रति सच्चे प्रेमी व भक्ति का मार्ग बताते थे। उन्हें संगम साहित्य एक तमिल धर्म में मिला और उनका आपका समावेश किया। नयनार और अलवार घुमक्कड़ साधु संत थे, जिनसे वे जन्म स्थान व गांव में जानते थे। साथ ही देवी देवताओं की प्रशंसा में आपके करते थे, और वो सारे इन चीजों को संगीत वगैरह सब उनका ध्यान रखते थे। अब देखिए, नयनार और अलवार संत कुल मिलाकर 63 नयनार ऐसे थे जो कुम्हार, अस्पृश्य, कामगार, किसान, शिकारी, सैनिक, ब्राह्मण और मुखिया जैसे अनेक जाति पैदा हुए थे। उनमें सर्वाधिक प्रसिद्ध हड़प्पा, समंदर, सुंधार और मणिक सागर। उनके गीतों में दो संकलन है, आपका तेवरम और चुरुकम। ये दोनों जो संत हैं, मतलब इनके विषय में। ठीक है ना। अब देखिए, अलवार संतों की संख्या 12 थी, और वे कभी कभी इस प्रकार की पृष्ठभूमि से आए थे कि उन्हें सर्वाधिक प्रसिद्ध संत पेरियार अलवार और उनकी पुत्री अडाल तोडम्पा अलवार और नमम्मा तलवार गीतों का दिव्य प्रबंधनम आपका संकलित किया गया।
आप उनमें ये सारी चीजों को अच्छे से देख सकते हैं। ये इस प्रकार में आप समझेंगे कि कैसे शिव की और विष्णु की उपासना कर रहे थे, कैसे देवी की उपासना कर रहे थे। आप इसको इसमें समझ सकते हैं, देख सकते हैं। एक बार देख लीजिए, कोई डाउट आप मुझसे पूछ लीजिए। सातवीं से 9वीं शताब्दी के बीच कुछ नए धार्मिक आंदोलनों का आपका दुष्प्रभाव हुआ। इन आंदोलनों के नेतृत्व में शैव संतों और वैष्णव संतों, जिन्हें हम बेसिकली नयार और अलवार कहा गया है, ये सभी जाति के थे। ये आप इसमें देख चुके हैं। कोई ऐसा कोई खास इनमें था नहीं कि कोई किसी जाति विशेष का हो। अब है 10वीं और 12वीं सदी के बीच चोल और पांड्य राजाओं ने अनेक धर्म स्थलों पर विशाल मंदिर बनवाए। आप जितने भी साउथ के अंतर्गत जितने मंदिर देखते हो ना बच्चों, ये चोल और पांड्यन, जो आपका वहां पर चोल चेल पांड्यन 3 वंश थे दक्षिण भारत में, इनका बहुत बड़ा योगदान है हमारे संस्कृति को बनाए रखने की। अगर आप इनको पढ़ो तो क्या बनवाए, विशाल मंदिर बनवाए जहां पर संत कविताओं की यात्रा थी। इस प्रकार की भक्ति परंपरा, मंदिर पूजा के बीच गहरे संबंध स्थापित हुए। वह समय था जब कविताओं का संकलन तैयार किया गया। अलवा नयार संतों की धार्मिक जीवन रचना आपके रची गई। आज भी हम भक्ति परंपराओं के इतिहास लेखन में इन जीवन स्रोत के रूप में आपका उपयोग करते हैं। ऐसा करते हैं, जीवन स्रोत के रूप में हम इनका उपयोग करते हैं। क्लियर है? और आप इनको अच्छे से देख सकते हैं। आपको क्या लिखा है, मणिकव सागर कांस्य प्रतिमा, यह आपको दिखाई दे। ठीक, भक्ति और भगवान भगवान के बीच की एक रचना है। मणिकम सागर की एक रचना है। मेरे हार्ड मास से इस ग्रसित पुतले में तुम आए, जैसे कोई सोने का मंदिर हो। हे मेरे कृपालु प्रभु, मेरे विश्वोत्तम रत्नाकार, तुम मुझे सांत्वना देकर बचा लिया है। तुमने मेरा दुख, मेरा जन्म, मृत्यु, कष्ट और मोह माया अरे मुझे मुक्त कर दिया है। हे ब्रह्मानंद, हे प्रकाशमय, मैंने तुम्हारी शरण ले ली है और मैं तुमसे कभी दूर नहीं हो सकता। भक्ति और दर्शन, क्या देख रहे हैं, भक्ति और दर्शन। भारत के सर्वाधिक प्रभावशाली दर्शकों में एक शंकर का जन्म 8वीं शताब्दी के केरल में हुआ। अद्वैतवाद के समर्थक थे। इसके साथ उन्होंने जीवात्मा और परमात्मा जो परम सत्य है, देखिए दर्शन एक अपने आप में बहुत यूनिक सब्जेक्ट है। अगर आप पढ़ोगे, इससे हम बेसिकली आपका फिलोसफिकल सब्जेक्ट भी मानते हैं। ये क्या है, फिलोसफिकल सब्जेक्ट है और इसमें अलग अलग चीजों की बात करी गई है। आत्मा क्या है, परमात्मा क्या है, क्या आत्मा ही आपके परमात्मा है, इन सब चीजों में बड़ी गहरी रुचि और तत्व में इसकी बात की गई है। क्लियर है? एक जिसके अनुसार आपका जीवात्मा यानी कि जो हमारी आत्मा है और परमात्मा दोनों को एक ही बताया गया है। कैसे हैं, यानी जीवात्मा और परमात्मा कैसे हैं, दोनों आपका एक ही है। अगर आप इसको अच्छे से देखोगे और बात करोगे तो आपको सारी चीजें आपकी बड़े अच्छे से आपको
समझ आए। ठीक है। उन्होंने शिक्षा में ब्रह्मा जो एकमात्र परम सत्य है, वह निर्गुण और निराकार है। शंकर ने हमें चारों ओर से संसार का मिथ या माया माना है, यानी संसार का परित्याग अर्थात संन्यास लेने और ब्रह्मा की शक्ति प्रकृति को समझने और मोक्ष प्राप्त करने ज्ञान का मार्ग अपनाने का उपदेश दिया। क्या दिया है? इन्हीं के अपनाने का आपका उपदेश दिया। रामानुज 11वीं शताब्दी में तमिलनाडु में पैदा हुए। वे विष्णु भक्ति अलवार संतों में बहुत प्रभावित थे। उनके अनुसार मोक्ष प्राप्त करने का उपाय विष्णु के प्रति अपनी अत्यंत भक्ति भावना रखना है और भगवान विष्णु की कृपा से ही भक्तों के साथ एकाकार में परम आनंद हो सकता है। रामानुज विशिष्ट द्वैतवाद सिद्धांत के का प्रतिपादित किया। कौन सा सिद्धांत दिया? विशिष्ट द्वैतवाद। बहुत बार पूछा जाता है। देखिए, मैं आपको सारे सिद्धांतों को समझाऊंगा कि द्वैतवाद, विशेष द्वैतवाद ये क्या है, क्या इनके सिद्धांत हैं। इनको आप देख सकते हैं जिनके अनुसार, अच्छा, विशिष्ट द्वैतवाद में क्या है? जिसके अनुसार आत्मा परमात्मा जुड़ने के बाद भी अपनी अलग अलग सत्ता बनाए रखते हैं। यानी कि भले ही आत्मा परमात्मा का हिस्सा है, लेकिन परमात्मा अलग है और आत्मा अलग है, दोनों का एक हिस्सा है। ठीक। और रामानुज सिद्धांत ने में भक्ति में नई धारा प्रेरित किया, जो परावर्त काल तक उत्तर भारत में विकसित हुई। कहाँ चली? बेसिकली उत्तर भारत में ये चली। हो गया? आगे बढ़ जाए। अब है बसवान की वीर शैववाद। इसको हम लोग देखेंगे। बसवान का वीर शैववाद हम लोग आपका पढ़ेंगे। हमने पहले पढ़ा है कि तमिल भक्ति आंदोलन में मंदिर पूजा में के लिए भी क्या संबंध होते थे। इसके परिमाण स्वरूप प्रतिक्रिया हुई। बसपन बसपन्ना और अलम्मा प्रभु हमक्का देवी ने उन साथियों द्वारा प्रारंभ की गई जहां वीर शैव आंदोलन में स्पष्ट दिलाती है। आंदोलन 12वीं शताब्दी के मध्य कर्नाटक से प्रारंभ हुआ। वीर शैवों ने सभी व्यक्तियों की समानता के पक्ष, जाति और नारी के प्रति व्यवहार के बारे में ब्राह्मणवादी विचारधारा के विरुद्ध अपने तर्क प्रस्तुत किए। इसके लिए अलावा सभी प्रकार के कर्म कांडों और मूर्ति पूजा का उन्होंने आपका विरोध किया। वीर शैवों के वचन, नीचे कुछ वचनों को कथन को दिया गया है, आप देख सकते हैं। धनवान लोग शिव के लिए मंदिर बनाते हैं। मैं एक गरीब आदमी हूँ, मैं क्या करूँ? मेरी टांगे खंबे हैं, शरीर तीर्थ मंदिर है। सिर छतरी है, सोने की बनी हुई है। जरा सुनो, नदी संगम में कि प्रभु, खड़ी हुई सभी गिर जाती हैं, लेकिन चाहने वाली सदा चलती रहती हैं। वन बसा ईश्वर में कौन सा मंदिर अर्पित कर रहा है? दक्खन में भक्ति आंदोलन। अब इसके बाद साउथ में आपका दक्षिणी आंदोलन शुरू होगा।
अभी तो आपने जो है उत्तर भारत के जो अनेक संत हैं, उन संतों के विषय में पढ़ा, और आप देखेंगे जैन बौद्ध भी सबसे पहले उत्तर भारत में ही आपके शुरू हुए। यहाँ पर ही ये सारे सबसे पहले आपका फैलना शुरू हुआ। जैन भी फैले, बौद्ध भी फैले, जितनी भी क्रांति हुई उत्तर भारत में ही शुरू हुई, क्योंकि यहाँ पर ही कर्म कांडों की ज्यादा जो आपको प्रधानता है वो आपको देखने के लिए मिल जाएगी, और आप बड़े अच्छे से इन सारे कर्म कांडों को देख सकते हैं और आप इन पर विचार भी कर सकते हैं। ठीक है, तो इतना हम लोग आपका देख चुके थे, बात भी कर चुके थे, और इन पर हम लोग जान लेंगे। ठीक है ना। अच्छा, दक्षिण भारत में कौन कौन से संत थे जो आपके प्रसिद्ध हुए? महाराष्ट्र के ज्ञानेश्वर, नामदेव, एकनाथ, तुकाराम जैसे वैष्णव संत कवि भक्ति विठल के उपासक थे। आपका भक्ति विठल की आराधना वाकी संप्रदाय को जन्म दिया। आपका पंढारीपुर की वार्षिक तीर्थ यात्रा पर जोर दिया। विठल संप्रदाय की भक्ति शक्ति उपदान के रूप में उदय हुआ। लोगों में काफी आपके लोकप्रिय हो। तो ये सारी चीजें आप देख सकते हैं कि कौन कौन सी चीजें ऐसी थी जो उनको लोकप्रियता की श्रेणी में ला रही थी। आप इनको देख सकते हैं। अच्छा, दक्षिण में थोड़ा सा पढ़ लेते हैं, कोई नहीं। दक्षिण भारत में भक्ति आंदोलन। अच्छा, आप मुझे बताइए, जो उत्तर भारत है और दक्षिण भारत है, क्या संस्कृति, भाषा, परंपरा, खान पान को लेकर कितना अलग है? और कैसे आप इसमें जो अगर मैं पूछूं विविधता में कैसे अंतर करेंगे, बताइए। कितने बच्चे बता पाएंगे कि ये अंतर है इसमें? कितने बच्चे अंतर कर पाएंगे? शाबाश। चलिए, देख लिया। चलो, तो आज के लिए इतना ही रखेंगे फिलहाल। थोड़ा सा ये समय भी समाप्त हो रहा, आप एक बार पूरे जितना आंदोलन पढ़ाए हैं आप इनको पढ़ के आइए। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। तब तक अपना ध्यान रखिए, स्वस्थ रहिए, अपनी पढ़ाई को बहुत अच्छे से करते रहिए। मुझे जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।